प्रभु आपको बुलाता सागर पधारिए, सागर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं मिल जाओ आज हमसे। दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के है दाता सागर पधारिए, सागर पधारिए। कोमल सी भावनाएं निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना। धरती भी नभ में गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता सागर पधारिए, सागर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए। वो सद्गुणों के साथ घर में हर एक जागर, हर ही तुम्हें बुलाता सागर पधारिए, सागर पधारिए। आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त पाप दाता। ओम शांति। आज 21 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा कह रहे हैं, प्यार का सागर बाप आया है तुम बच्चों को प्यार का वर्षा देने। तो तुम्हें सबको प्यार देना है, क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध करना ये आसुरी गुण है। तो हमारे अंदर कोई भी आसुरी अवगुण नहीं होने चाहिए। दैवी चलन हो, दैवी गुण धारण करना है, बहुत प्यार से बोलना है, मीठा बोलना है, सबको खुशी देनी है, खुश रहना है, सुख देना है, सुख का अनुभव करना है, प्यार देना है। तो बाबा कह रहे आप दाता के बच्चे हो, तो दाता के बच्चे देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं, और देते देते कभी भी थकते नहीं हैं। तो दानी, महादानी, वरदानी बच्चों का ही टाइटल है। तो जैसे बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं, ब्राह्मण बच्चों को, तो हमें आगे भी महादानी बनना है। तो आज सार है मुरली का, मीठे बच्चे संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं। इसलिए तुम सबको प्यार दो,
गुस्सा मत करो। प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? उत्तर है, प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं, श्रीमत देते हैं। बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो। कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूढ़ी तो नहीं हूँ, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ। गीत है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नज़दीक होती जाती है। अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत ना करो। बाप का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को ये मैसेज देना है, फिर कोई समय आ भी जाएंगे जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाप का मैसेज मिलना तो सबको है। मैसेज है बहुत सहज, सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और कोई भी कर्म इंद्री से मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा काम नहीं करना है। पहले मनसा में आता है, तब वाचा में आता है। अभी तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए। यह पुण्य का काम है, यह करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है, गुस्सा करें। अब बुद्धि तो मिली है, अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा। बाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं, अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे, ऐसे फिर कहते रहने से आदत पड़ जाएगी। तो मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं तो समझते ये पाप नहीं है, विकार को पाप नहीं समझते। अभी बाप ने बताया ये बड़े से बड़ा पाप है, इन पर जीत पाना है और सबको मैसेज देना है बाप का कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है। जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं गॉड फादर को याद करो, रिमेंबर गॉड फादर। वह समझते हैं गॉड फादर पास जाते हैं, परंतु वो लोग यह तो जानते नहीं कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा, कहाँ जाएंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गॉड फादर के पास तो कोई जा ना सके। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं तब तो एक दो को कहते हैं गॉड फादर को याद करो। सब आत्माएं एक दो को कहती हैं, कहती तो आत्मा है ना, ऐसे नहीं परमात्मा कहते हैं। आत्मा को कहती है बाप को याद करो। यह एक कॉमन रस्म है। मरने समय ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर का डर रहता है। समझते हैं अच्छे व बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देते हैं। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसलिए डर रहता है। बरोबर कर्मों की भोगना तो होती है ना। तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हो, जानते हो यह कर्म अकर्म हुआ है। याद में रह जो कर्म करते हैं वे अच्छे करते हैं। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म ही करते हैं, राम राज्य में बुरा काम कभी होता नहीं। अब श्रीमत तो मिलती रहती है,
कहाँ बुलावा होता है, यह करना चाहिए व नहीं करना चाहिए, हर बात में पूछते रहो। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो उन्हें भी कहा जाता है कि तुम पहले प्यार से समझाओ, सच्ची ना करे तो बाद में मार। बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम्हें भी सबको प्यार से ही समझाना है। प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा होगा तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे। यह तो जैसे ईश्वर समझाते हैं। तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम्हारे में भी ईश्वरीय ताकत है। ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है, सबको वर्षा देते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है, अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो। लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। बाप कहते हैं किसको भी दुख नहीं देना है, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। बाप प्यार का रास्ता बताते हैं। मनसा में आने से वह शक्ल में भी आ जाता है। कर्म इंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को समझाओ। वह महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं। तो उनको समझाओ, तुम ऐसे थे, अब नहीं हो, फिर होंगे ज़रूर। तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसी रखो तो तुम यह बन जाएंगे। अपनी जांच करनी है। हम संपूर्ण निर्विकारी हैं, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ, मूड़ी तो नहीं बनता हूँ। उनके बार अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया। बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है, बनाने वाला भी हाजिर है। कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूँ। कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया है वह जरूर आकर लेंगे। पुरुषार्थ भी कराया जाता है और बेफिक्र भी रहते हैं। ड्रामा की नूंद ऐसी है, कोई कहते हैं ड्रामा में नूंद होगी तो ज़रूर करेंगे। अच्छा चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा। समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। पहले पहले भी एक ऐसे बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था, बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा, बस छोड़ दिया। ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो यह खड़ा है, बैज तो तुम्हारे पास है। जैसे अपना पोता मेल देखते हो तो बैज को भी देखो, अपनी चाल चलन को भी देखो। कभी भी क्रिमिनल आंखें ना हो, मुख से कोई इविल बात ना निकले। इविल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे। सतयुग में सब दैवी गुण वाले होते हैं, वहाँ इविल कोई बात ही नहीं है। इन्होंने भी प्रारब्ध बाप द्वारा ही पाई है। ये तो सबको बोलो बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, इसमें नुकसान की कोई बात ही नहीं है। संस्कार आत्मा ले जाती है। सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा। झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है ना। इस समय तुम बदल रहे हो, मनुष्य ही देवता बनते हैं।
सब कोई इकट्ठे थोड़ी आएंगे फिर नंबर वार। ड्रामा में कोई समय एक्टर थोड़ी ही स्टेज पर आते हैं। ड्रामा में कोई बिगड़ समय के एक्टर स्टेज पर नहीं आते। बाबा कह रहे उनका भी समय है, अंदर बैठे रहते हैं। जब समय होता है तो बाहर स्टेज पर आते हैं पार्ट बजाने के लिए। वह है हद का नाटक और यह है बेहद का नाटक। बुद्धि में हैं हम एक्टर्स को अपने समय पर आकर अपना पार्ट बजाना है। यह बेहद का झाड़ है, नंबर वार आते जाते हैं। पहले पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले पहले आ ना सके, तो पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे पार्ट बजाने, सो भी नंबर वार। झाड़ के राज को भी समझाना है। बाप ही आकर सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं। इनकी भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती है। एक बाप ही कहते हैं मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज मैं हूँ। बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। हर एक का अपना अपना पार्ट है। चैतन्य झाड़ है ना, झाड़ के पत्ते भी नंबर वार निकलेंगे। इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं है। इनका बीज ऊपर में है, इसलिए इनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। रचयिता बाप है ऊपर में। तुम जानते हो हमको जाना है घर जहाँ आत्माएं रहती हैं। अभी हमको पवित्र बनकर जाना है। तुम्हारे योग बल द्वारा सारे विश्व पवित्र हो जाती है। तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। तुम पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया भी बनानी पड़े। सब पवित्र हो जाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, चैतन्य है। आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। तो मीठे मीठे बच्चों को ये सारा राज बुद्धि में होना चाहिए। कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं। 84 का चक्र तुम्हारा पूरा होता है तो सबका पूरा होता है, सब पावन बन जाते हैं। यह अनादि बना हुआ ड्रामा है, एक सेकंड भी ठहरता नहीं है। सेकंड बाई सेकंड जो कुछ होता है सो फिर कल्प के बाद होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वह एक्टर्स करके 2-4 घंटे का पार्ट बजाते हैं। यह तो आत्मा को नेचुरल पार्ट मिला हुआ है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अति इंद्रिय सुख अभी संगम का ही गाया हुआ है। बाप आते हैं 21 जन्मों के लिए, हम सदा सुखी बनते हैं। खुशी की बात है ना। जो अच्छी रीति समझते और समझाते हैं वह सर्विस पर लगे रहते हैं। कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी हैं तो दूसरे में भी प्रवेशता हो जाती है। हर एक क्रोध करता है, क्रोध करने वाले के सामने अगर कोई बैठा रहे तो उसे भी क्रोध आ जाता है, तो उसमें भी क्रोध का भूत प्रवेश हो जाता है। तो इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे अगर कोई क्रोध ज़्यादा कर रहा है तो आप उससे थोड़ा दूर हो जाओ, तो उसका कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर ना आए। और तुम्हें भी क्रोध नहीं करना है, क्योंकि ताली 2 हाथ से बजती है। वहाँ ऐसे नहीं होता। यहाँ तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है। कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ, प्यार से समझाओ। ये भी एक भूत है, बहुत नुकसान कर देंगे। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबर वार पुरुषार्थ करते रहते हैं। किसका तीव्र पुरुषार्थ होता है?
तो किसका ठंडा होता। ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी करेंगे। कोई में क्रोध है तो जहाँ जाते हैं वहाँ से निकाल देते हैं। कोई भी बद चलन वाले रह नहीं सकते। इम्तिहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनते हैं। सब साक्षात्कार होगा। जो जैसा काम करते हैं उनकी ऐसी ही महिमा होती है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम सब अंतर्यामी हो। आत्मा अंदर में जानती है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारे सृष्टि के मनुष्यों की चाल चलन का, सब धर्मों का तुम्हें ही ज्ञान है। उनको कहा जाएगा अंतर्यामी। आत्मा को सब मालूम पड़ गया है। ऐसे नहीं भगवान घट घट वासी है, उनको जानने की क्या दरकार है। वो तो अभी भी कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे। मुझे जानने की क्या दरकार है। जो करता है उसकी सजा भी खुद पाएंगे। ऐसे चलन चलेंगे तो अधम गति को पाएंगे। पद बहुत कम हो जाएगा। उस स्कूल में तो नापास हो जाते हैं तो फिर दूसरे वर्ष पढ़ते हैं। ये पढ़ाई तो होती है कल्प कल्पांतर के लिए। अब ना पढ़ें तो कल्प कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी चाहिए ना। ये बातें तुम बच्चे समझ सकते हो। जब भारत सुखधाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि अब हमारे सुख के दिन आते हैं। दीपमाला के दिन नज़दीक होते हैं तो कहते हैं बाकी इतने दिन हैं फिर नए कपड़े पहनेंगे। तो तुम भी कहते हो स्वर्ग आ रहा है तो हम अपना श्रृंगार करें। जैसे दिवाली आती है तो दिवाली पर रहता है ना, अब आने वाली दिवाली इस तारीख की है तो उसका उमंग बना रहता है, खुशी रहती है, तैयारियां भी करते हैं, घर की सफाइयां भी करते हैं। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं तुम्हारे अंदर उमंग उत्साह भरा रहना चाहिए कि अब स्वर्ग आ रहा है, हम नई दुनिया में जाएंगे, वहाँ सुखी सुख होगा, खुशियाँ खुशियाँ होंगी। उसको इमर्ज करो दुनिया को, कैसी सुंदर दुनिया होगी। तो तुम्हारे अंदर वो खुशी उमंग उत्साह भरने से ये पुरानी दुनिया भूल जाएगी, इसके दुख भी भूल जाएंगे। तो हम अपना श्रृंगार करें तो स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। साहूकारों को तो साहूकारी का नशा रहता है। मनुष्य बिल्कुल घोर नींद में है, फिर अचानक पता पड़ेगा यह तो सच कहते थे। सच को तब समझे जब सच का संग हो। तुम अभी सच के संग में हो। तुम सत्य बनते हो सत्य बाप द्वारा, तो वह सब असत्य बनते हैं असत्य द्वारा। अभी कंट्रास्ट भी छपा रहे हैं कि भगवान क्या कहते हैं और मनुष्य क्या कहते हैं। तो इसकी अपनी एक बुक भी है, ईश्वरीय मत और मनुष्य मत। तो कोई पढ़ना चाहे तो इसे पढ़ सकता है, उसमें क्लियर किया गया है। तो ये बाबा के साकार महावाक्य हैं। तो बाबा ने कहा होगा कि कंट्रास्ट करके छपाना चाहिए, तो तब ये बुक बनी। तो मैगजीन में भी डाल सकते हो। आखिरीन विजय तो तुम्हारी ही है। जिन्होंने कल्प पहले पद पाया वह जरूर पाएंगे, ये सर्टेन है। वहाँ अकाले मृत्यु होता नहीं, आयु भी बड़ी होती है। जब पवित्रता थी तो आयु बड़ी थी। पतित पावन परमात्मा बाप है तो जरूर उसने ही पावन बनाया होगा। कृष्ण की बात शोभती नहीं है। पुरुषोत्तम संगम युग पर कृष्ण फिर कहाँ से आएगा। वही फीचर्स वाला मनुष्य तो फिर होता नहीं।
84 जन्म, 84 फीचर, 84 एक्टिविटी ये बना बनाया खेल है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा छोटी बिंदी है, उसमें अनादि पार्ट भरा हुआ है, इसको कुदरत कहा जाता है। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे, परंतु पहले तो यह पैगाम देना है कि बाप को याद करो, वही पतित पावन है, सर्व का सद्गति दाता है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं, कलयुग में तो कितना दुख है, परंतु यह बातें समझने वाले नंबरवार हैं। बाप तो रोज समझाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने, फिर साथ ले जाएंगे। साथ में रहने वालों से भी बांधेलियाँ ज़्यादा याद करती हैं, वह ऊंच पद पा सकती हैं। यह भी समझ की बात है ना। बाबा की याद में बहुत तड़पती हैं बांधेलियाँ जो हैं, उनको बंधन होता है तो उनको बाबा की याद और भी ज़्यादा आती है कि बाबा से मिलें, तो इसलिए बाबा कहते हैं याद में बहुत तड़पती हैं बांधेलियाँ। तो बाप कहते बच्चे याद की यात्रा में रहो, दैवी गुण भी धारण करो तो बंधन कटते जाएंगे, पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। तो आज धारणा का सार है, अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी इविल बोल मुख से नहीं बोलने हैं। ये आंखें कभी क्रिमिनल ना हो। दूसरा, क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है, उन्हें प्यार से समझाना है। वरदान है, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। विस्तार है, वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। ओम शांति।